शाहिद को रेलवे डिपार्टमेंट में नई पोस्टिंग मिली थी, एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर, जहां पिछले 20 साल से किसी ट्रेन ने पटरी को छुआ तक नहीं था। स्टेशन के पास एक पुराना रेलवे क्वार्टर था, जहां वो अपनी बीवी हिना के साथ शिफ्ट हो गया। पहली रात सब नॉर्मल था, लेकिन ठीक 3:17 पर एक तेज सिग्नल की आवाज़ ने दोनों को जगा दिया। शाहिद ने घड़ी देखी, 3:17। उसने सोचा शायद हवा की वजह से पुराना सिस्टम आवाज़ कर रहा हो, लेकिन अगले दिन जब उसने कंट्रोल रूम चेक किया तो पता चला सिग्नल सिस्टम तो सालों से बंद पड़ा है, वायर्स तक काटे हुए हैं। दूसरी रात फिर वही हुआ, ठीक 3:17 पर सिग्नल बजा। इस बार आवाज़ ज़्यादा करीब थी, जैसे क्वार्टर के आसपास से आ रही हो। हिना ने खिड़की से बाहर देखा तो जंगल की तरफ वाली पटरी पर हल्की सी लाल रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। तीसरी रात शाहिद ने जागने का फैसला किया। 3:16 पर सब कुछ खामोश था, हवा तक नहीं चल रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो। और फिर 3:17 होते ही सिग्नल की आवाज़ इस बार घर के अंदर से आई, सीधा स्टोर रूम की तरफ से। दोनों डरे हुए स्टोर रूम में गए और अलमारी हटाते ही दीवार के पीछे एक छुपा हुआ पुराना लेवर सिस्टम नजर आया, बिल्कुल सिग्नल कंट्रोल जैसा। लेवर खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई अनजान हाथ उसे चला रहा हो। ठीक 3:17 पर लेवर नीचे गिरा और बाहर से पटरियों पर ट्रेन के पहियों की आवाज़ गूंजने लगी, जबकि उस ट्रैक पर कोई ट्रेन चलती ही नहीं थी। शाहिद भागकर बाहर गया। अंधेरा घना था, लेकिन धुंध के अंदर एक पुरानी स्टीम इंजन की परछाई नजर आई, आधी जली हुई, टूटे हुए डब्बे, जैसे कोई पुराना हादसा दोबारा जिंदा हो रहा हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और उसके दरवाजे खुल गए। अंदर से सफ़ेद चेहरों वाले लोग उतरने लगे। उनके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वो जिंदा नहीं, सिर्फ यादें हों। शाहिद को याद आया, 20 साल पहले इसी वक्त इसी ट्रैक पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ब्रेक फेल होने की वजह से पूरी ट्रेन जंगल में गिर गई थी। रेस्क्यू टीम कभी सब लाशें नहीं ढूंढ पाई थी। उस रात के बाद ट्रैक बंद कर दिया गया था, लेकिन शायद किसी ने क्वार्टर के अंदर एक छुपा हुआ लेवर बना दिया था, ताकि हर रात 3:17 पर वो ट्रेन वापस आ सके। आखिरी डब्बे से एक आदमी उतरकर शाहिद की तरफ आया। उसका यूनिफॉर्म पुराने रेलवे गार्ड जैसा था। उसकी आंखें खाली और चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। उसने शाहिद के बिल्कुल करीब आकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी ड्यूटी अब शुरू होती है।